इसी पे एक बात याद आ गई तो सुनाए दूं तो भाई लोग क्यों थे बिना बात तो समझ के राज्य को नो एक बानियों का छोरो थो भायो घर में थोड़ा धन की कमी होगी तो उसने अपने बाप तर माँ तक कहो कि पिताजी मैं परदेश जाके कुछ काम करना चाहूँ। तो माँ बाप बोले ठीक है बेटा जाओ, मारे क्या दिक्कत है। जब वो परदेश जाने लग गया तो उसकी घरवाली जो गर्भवती थी भाई तो उसने भी बोला कि भगवान मैं जानो चाहूँ। कहती कोई बात नहीं जाओ, खूब कमाओ, तुम्हें कोई दिक्कत वाली बात कोई, जाओ। अब लाला जी चले गए, परदेश भी दूर चले गए, वहां जाके बड़ा धन कमाया, बड़ा नाम कमाया, दुनिया सेठ है सेठ का है उसने। पर वो सेठ को आने के चक्कर में भाइयों टाइम कितना काट दियो कि 20 साल का टाइम लग गयो। तो भाइयों 20 साल का टाइम थोड़ा तो नहीं, बहुत ज्यादा हुआ। उसके मन में आयो कि क्यों ना मैं अपने परिवार से जाके मिलूं, मैं अपने परिवार से दोबारा मिलूं। और भाई सेठ जी ने क्या करो, सीधो चिट्ठी लिखो और पानी के जहाज में जाके बैठो। अब जहाज में बैठे तो कि भाई तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, 5-4 दिन को टाइम लगेगा तो पहुंच जाऊंगा अपने घर में। जब वो बैठे तो एक साधु टाइप का आदमी जिसको मेरो मान लो जिसे मैं बैठो रे भाई, एक नीची नाड़ करे बैठो जो थोड़ा गर्दन कर रहे हो, कहने लगे हो महाराज जी परेशान क्यों हो रहे हो है। तो बोला भाई परेशान तो मैं इसलिए हो रहा हूं कि इस नगरी में ज्ञान बेचना है तो पर को ज्ञान खरीदनिया नहीं मिले, मुझे ज्ञान का सूत्र बेचना है तो पर कोई खरीदनिया नहीं मिलो। इतनो बड़ो शहर है, इतनो बड़ी नगरी है, पर इसमें ज्ञान खरीदने वाला कोई नहीं मिला मैंने। बोला ज्ञान खरीदने वाला कोई नहीं मिलो। उन्हें सेठ जी ने सोची अरे भाई ये तो मेरी कर्म भूमि है, अगर इसकी बेइज्जती होगी तो वह मेरी भी है कि मेरी कर्म भूमि है। कहने लगे महाराज जी बताओ तो सही ऐसा कौन से ज्ञान सूत्र है और क्या कीमत है। कहता भाई मैं 500 सरफिया लिया करो एक सूत्र देने के। तो लाला जी ने काटो 500 सरफी और महाराज जी तो दियो के लिए महाराज जी 2 ज्ञान सूत्र। कहता ज्ञान सूत्र यो है बेटो कि कोई भी कर्म करो, कैसा भी कर्म करो, पहले 2 मिनट करने से पहले 2 मिनट विचार करके करो। अब जो उन्हें ज्ञान सूत्र दिया उसने लिया, अपनी किताब में रखो और चल पड़े वापस। रास्ते में 2-4 दिन का टाइम और लग गया पहुंचते पहुंचते पर लेकिन जब अपनी नगरी में पहुंचा ना तो अंधेरा हो चुका, तो रात हो चुकी थी। अब उन्हें सोची कि भाई तू रात में आया तो कम से कम अपने घराले ने जो अपने घराली है उसने थोड़ो कागरा, आजकल कौन सो कागरा अचानक तो गिफ्ट दियो जड़े केक बोले आ रहे उसने भाया है वो सरप्राइज गिफ्ट दूंगा। क्यों अकेलो एकदम जाऊंगा तो सरप्राइज हो गया ना, वो गिफ्ट दूंगा। अपने जो पहरेदार थे उन तक कहने लगे भाई तू कुछ मत बोलो चुप रहो मैंने जानता हूं। चले गए, कोई दिक्कत कोई नहीं। जैसे ही उसके कमरे में गए अपने घराली के में बड़ा गुस्सा आयो, देखा कि उसके घरवाली के साथ एक लड़को सोन लाग रहे हो 20 साल को। बड़ा दुख हो, अरे मैं तो इतनी दूर कमान लाग रहे हो, मैं इसके नाम पर एक एक दिन काटो मने और यू आदमी ये इसके साथ गलत कर रहे हो, ये गलत सोन ला रहे हो, क्यों ना मैं इसने दोनों माना खत्म कर दूं इसी टाइम पे। लाला जी को बड़ा रोष आया और अपनी तलवार काटो और उनको गर्दन काटने के लिए आगे बढ़ो। जैसे बढ़ो तो वो जो सूत्र था महाराज जी वाला याद आ गया कि 2 मिनट विचार करना चाहिए। वो 2 मिनट विचार करने के लिए उसने तलवार वापस करो तो वो एक मटके बजा लग गयो। आवाज हो तो घराड़ी खड़ी हो एकदम, वो कौन है देखो तो घराड़ो है, सीधे पैर पकड़ लिए कि भगवान आप आगे, मैं तो बड़ी खुश हूं, आज से बड़ा कोई दिन नहीं है। पर भाई कहता तेल की मसौदी ने खड़की उसका तो जो छोर सोना है तो उसकी खटक थी ना। और उसकी घराड़ी कहने लगे कि बेटा खड़े हो, तेरे पापा आया और तेरे पिताजी आए, खड़े हो। जैसे ये बेटो खड़े हो उसने पैर छियो तो गर्दन नीचे हो
तो जो टोपी पहन रखे, जो पगड़ी बांध रखे, नीचे गिरे हो तो उसके बाल खुल गए, खुलो तो कहने लगे कि सेठ जी या तेरो बेटी है। तो बेटा कह तो बेटा इसलिए कह रहे हो मने कि मैंने पता तो कि तुम लेट आओगे, टाइम बहुत लगेगा, इसलिए मैंने अपने बेटी का जो है लालन पालन संस्कार बेटे की तरह दिए, क्योंकि जिसका कहा करे ना बाप सिर पे ना हो तो दुनिया कुछ कुछ कहा करे, इसलिए मैंने इसको संस्कार ये दिए। अगर वो इंसान, अगर वो 2 मिनट अगर वो खरीद के ना लाया हो तो एक बात बताओ, जो 500 रुपये दे के एक सूत्र खरीद के लाया, अगर वो ना खरीद के लाया हो तो उसकी कीमत कितनी छोटी बड़ी होती है। क्यों? अगर नहीं सोचता तो परिवार गया था उसका ना भाईड़ो। तो समझ लो मेरा ज्ञान यहीं से है, आज यही समझ लो कि आज यहीं से देना चाहता हूं कि भाईड़ो आज तुम खरीदार बन रहे हो, लेकिन इसका मोल तुम्हें पता चलेगा क्या है।